साथ पाकिस्तान एलओसी पर एक बार फिर से बड़ी हिमाकत की है। पाकिस्तान ने पुंछ में सीजफायर समझौते की धज्जियां उड़ाते हुए जहां बीती रात दिगवार, बग्याल और धारादुलिया में गोलाबारी की थी, वहीं आज भी उसने मनकोट और दिगवार सेक्टर में भारी मोटार शेलिंग करते हुए रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की इस हिमाकत का उससे भारतीय सेना ने भी इस ओर से मुंह तोड़ जवाब दिया। गोलाबारी की वजह से एलओसी के नजदीक रहने वाले लोग एक बार फिर से दहशत में आ गए। पाकिस्तान एलओसी पर तकरीबन हर रोज बेलगाम होता जा रहा है और जिन इलाकों में अभी तक बंकरों की सुविधा नहीं मिल पाई है, उन इलाकों के लोगों की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। वहीं अगर कोरोना के हवाले से बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1500 के पार जा पहुंचा। सरकार द्वारा जारी कोविड-19 बुलेटिन के मुताबिक आज 1592 पॉजिटिव मामले सामने आए। इनमें से 770 मामले जम्मू संभाग और 822 कश्मीर संभाग के हैं। कोरोना संक्रमितों में से 13 लोगों की आज मौत भी हो गई। इन 13 लोगों की मौत के साथ ही जम्मू कश्मीर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 845 पहुंच चुका है। बात करें अगर श्रीनगर जिला की तो वहां आज 218 लोग कोरोना से पीड़ित पाए गए। इनमें से मात्र 19 का है यात्रा इतिहास था। वहीं जम्मू जिला में 421 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से 370 का कोई यात्रा इतिहास नहीं है और 51 लोग पहले से क्वारंटाइन किए गए थे। कोरोना महामारी के इस दौर में जीएमसी अस्पताल की कार्यप्रणाली पर लगातार सवालिया निशान लग रहे हैं। आलम यह है कि इस अस्पताल से आज एक परिवार वहां भर्ती अपने ही परिवार के एक मरीज को वहां से वापस ले गया और दोबारा इस अस्पताल में कदम ना रखने की कसम खा ली। दरअसल किसी गंभीर बीमारी से जूझ रही एक महिला को पिछले दिनों कोरोना नेगेटिव बताकर कुछ दिनों बाद उसका ऑपरेशन करने की बात कहकर डॉक्टर ने उसे घर वापस भेज दिया था। इस महिला की तबीयत बिगड़ने पर बुधवार को इसे फिर जीएमसी अस्पताल में दाखिल करवाया गया और इसके परिजनों की माने तो डॉक्टरों ने मात्र 2 मिनट में ही इसे कोरोना पॉजिटिव करार दे दिया। इससे आहत होकर यह परिवार इस महिला को वहां से वापस ले गया और अस्पताल प्रशासन को भी जमकर कोसा। ना कोई सी जुकाम है, ना कोई सी बीमार है, ना कोई सी खांसी है, ना इधर कोई अखे च पानी भगदा है, ना कोई नक च पानी भगदा है, कुछ भी है नहीं। सिर्फ धड़कन बधी दी है, ये चीज होती है। कदे नहीं करांदे, नहीं इत्थे इलाज नहीं करदा, नहीं इलाज कराना आएदा ते दिल दी धड़कन बधी दी है, सिर च दिमाग च ते पानी आएदा ते ऑपरेशन लिखे दा डॉक्टरां ने। अज कोरोना आ गई है। 4 दिन पहले मेरी गल सुन, रब नूं जान देनी उस मालक नूं, जेड़ा झूठ मारेगा उन्हें कीड़े बहणगे। जिला राजौरी में ही अब तक 2000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन वहां के लोग प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद सुधरने का नाम नहीं ले रहे। महामारी के इस दौर में मास्क न लगाने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए राजौरी के डीसी मोहम्मद नजीर शेख ने आज लगातार दूसरे दिन अपने दल बल के साथ बाजारों का दौरा कर मास्क न लगाने वाले राहगीरों व दुकानदारों के चालान काटे। डीसी ने कुछ बैंकों का दौरा भी किया और वहां उमड़ी भीड़ पर बैंकों के अधिकारियों को खरी खोटी भी सुनाई। डीसी ने बैंक अधिकारियों को कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है, जिससे किसी भी किस्म का समझौता इसमें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसमें लोगों से ये दरख्वास्त की थी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क डालें, लेकिन देखने में आया कि लोग जो हैं मास्क नहीं डालते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते हैं। उसमें आज सिटी का एक एक्सटेंसिव दौरा रहा, जिसके दौरान काफ़ी सारे जो है शॉपकीपर्स को बुक किया गया है। काफ़ी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमने दौरा किया, वहाँ भी पाया कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही है और काफ़ी सारे लोग जो बगैर मास्क थे उनके जो है वहाँ पर बुक किया गया है। हाँ, इससे एक जनरल मैसेज पब्लिक को जाता है कि जिला डोडा में कोरोना संक्रमितों के बढ़ते आंकड़ों के चलते प्रशासन ने वहां कई इलाकों को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया। डोडा में अब तक 600 से ज्यादा कोरोना महामारी की चपेट में लोग आ चुके हैं और 8 लोगों की वहां पर मौत भी हो चुकी है। मौजूदा समय में वहां एक्टिव मामलों की संख्या 200 से पार हो गई है और अभी भी पॉजिटिव मामले सामने आने का सिलसिला लगातार जारी है। वहां घोषित किए गए सभी कंटेनमेंट जोन में सख्ती और बढ़ा दी गई है। बड़ी ब्राह्मणा स्थित इलेक्ट्रिक सब डिवीजन कार्यालय में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के चलते इस कार्यालय को 3 दिनों के लिए सील कर दिया गया। इन 3 दिनों में इस कार्यालय को सैनिटाइज किया जाएगा और यहां तैनात स्टाफ के अन्य सदस्यों को भी
की भी कोरोना जांच की जाएगी। यहां तैनात अधिकारियों ने बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वो फिलहाल अगले 3 दिनों तक इस कार्यालय का रुख ना करें और बिजली संबंधित किसी भारी समस्या के हल के लिए वो अधिकारियों से फोन पर संपर्क कर सकते हैं। जम्मू में कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या के बावजूद लोगों में कोई डर खौफ नहीं देखा जा रहा। प्रशासन की लगातार अपील के बावजूद भी लोग गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसका जीता जागता सबूत देखने को मिल रहा है जम्मू के नरवाज स्थित फल व सब्जी मंडी में। यहां उमड़ा हजूम कोरोना संक्रमण को तेज गति से फैलने का न्योता दे रहा है। लोग 2 गज की दूरी तो क्या एक दूसरे से 1 इंच का फासला भी नहीं रख रहे। इस बाबत जब दुकानदारों से पूछा गया तो उनका कहना था कि वो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए कहते हैं, लेकिन ये लोग हैं कि मानते ही नहीं। हैरानगी की बात तो ये है कि प्रशासन भी मूर्ख दर्शक बन तमाशा देख रहा है। यहां ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इस मंडी में कोरोना संक्रमण ने डेरा डाला तो यहां से घर घर तक महामारी पहुंचने में देर नहीं लगेगी। आरसपुरा के एक नामी गिरामी चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए। आरोपी की पहचान सोहनलाल निवासी चक्रोई के रूप में की गई है, जो चोरी के 6 मामलों में संलिप्त था। इसके कब्जे से 25 तोले सोना और 2.5 तोले चांदी बरामद की गई और इस पूरे सामान की कीमत 15 लाख रुपए बताई गई है। जम्मू के एसएसपी श्रीधर पाटिल ने यह जानकारी दी और बताया कि चोरी का यह सामान उनके मालिकों को लौटाया जा रहा है। नामी ग्रामी चोर सोहनलाल सन ऑफ तरसेम लाल चपरोही का रहने वाला, उसको अरेस्ट करते हुए उसके डिस्क्लोजर से तकरीबन 25 तोला सोना, 2.5 तोला चांदी और 15 लाख रुपए कैश, इतनी रिकवरी जो 15 लाख रुपए जिसकी माली कीमत है उसकी रिकवरी यहाँ पे हुई है। सामान वगैरह कोर्ट के थ्रू अपना सामान फैमिलीज को वापस पहुँचाने का इंतजाम भी किया है। अपने हकों की लड़ाई लड़ते हुए कोर्ट का सहारा ले चुके बारीदारों ने सरकार की कथनी और करनी में अंतर का आरोप लगाया। बारीदार संघर्ष कमेटी ने आरोप लगाया कि चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की उधमपुर में एक रैली के दौरान बारीदारों के मुद्दों का स्थायी हल निकालने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया। बारीदार संघर्ष कमेटी के प्रधान श्याम सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देश के तमाम राजनीतिक दलों व हिंदू संगठनों से भी मांग की है कि वो अपना पक्ष रखें कि क्या धार्मिक स्थलों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए या नहीं। बाकी मैं बात बताऊं, इलेक्शन से पहले तो जो कहते थे कि बारीदारों का हम परमानेंट हल करेंगे, माननीय मोदी जी ने उधमपुर की रैली में भी यही कहा था, लेकिन इलेक्शन के बाद जब वोट हो जाते हैं उसके बाद इनका स्टैंड कुछ हो जाता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम ये जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जहाँ जितने भी ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये अपना स्टैंड क्लियर करें कि किस साइड हैं। ये मैं आपसे माध्यम से बताना चाहता हूँ। नगरोटा से डिग्री कॉलेज को कहीं और शिफ्ट किए जाने के मसौदे के विरोध में धरने पर बैठे वहां के लोगों के लिए आज का दिन एक बड़ी सौगात लेकर आया। नगरोटा संघर्ष समिति के बैनर तले पिछले 54 दिनों से धरने पर बैठे इन लोगों ने उपराज्यपाल के आश्वासन पर अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। उपराज्यपाल से जम्मू में आज मिले शिष्टमंडलों में नगरोटा संघर्ष समिति का शिष्टमंडल भी शामिल था, जिसने उपराज्यपाल को इस पूरे मामले से अवगत करवाते हुए डिग्री कॉलेज को नगरोटा से शिफ्ट नहीं करने की गुहार लगाई। वहीं उपराज्यपाल ने शिष्टमंडल को भरोसा दिलाया कि यह कॉलेज वहीं रहेगा और इस बाबत जल्द ही संबंधित विभाग को दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। डिग्री कॉलेज की लड़ाई ही ये असें कोई करीब 54 दिन लड़ी। अज असीं गवर्नर साहब टाइम मिलिया, अस गवर्नर साहब को गए, अं बड़ी खुशी हुई जिसलै उन्हें टाइम दिता मिले। उन्हें यही आख्या कि कॉलेज उत्थे बनू, जिन्नी हाई कमांड अफसर है उन्हें सारे सुनाया उन्हें कि कॉलेज की जी नींह पत्ती रखा उस कॉलेज उत्थे बनू। और खास तौर नगरोटे की कमेटी जी बनी थी, अस सारे का शुक्रिया अदा करने जिन्हें अपना टाइम कड्ढियै साड़ी मदद की, सारे रलियै लड़ाई लड़ी, अज अस लड़ाई कामयाब होई हां। जय हिंद जय भारत। धरना आ जी हाँ जो धरना हटाया गया, धरना जो गवर्नर साहब ने अं आख्या पुछया उन्हें आख्या इसी हटाई दियो तुहाडा काम शुरू। इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात के उपरांत
नगरोटा संघर्ष समिति ने नगरोटा पहुंचकर बाजार में रैली निकालकर अपनी खुशी का इजहार किया। समिति के प्रधान रामेश्वर शर्मा और नगरोटा ब्लॉक के बीडीसी चेयरमैन चौधरी रहमत अली की अगुवाई में लोगों ने नारे लगाकर उपराज्यपाल का आभार जताया। यार दी तरफा दा गवर्नर साहब दा बहुत बहुत धन्यवाद करना कि जेह्ड़े इन्ने दिनों का साढ़ा धरना चला दा हा, जेह्ड़ी कुसै ने असें बात नहीं पुछी, स्वाए गवर्नर ने कुसै ने साड़ी गल ही नहीं सुनी। उन्हें असें राजभवन से आह्लें तरफ पूरी पंचायतां जिन्नियां उंदी तरफ दा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब सिन्हा साहब दा धन्यवाद करना। जय। प्रदेश कांग्रेस ने पिछले दिनों हुई भारी बारिश के कारण जम्मू के धड़प इलाके में टूटकर बह गए एक पुल का हवाला देते हुए इस पुल के तबाह होने के कारणों की जांच करवाने की मांग की है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता रणबल्ला ने कहा कि पुल के सुरक्षा के लिए टेंडरिंग की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद वो काम शुरू नहीं हो पाया और ये पुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच करवाने और इस पुल का जल्द से जल्द निर्माण करवाने की मांग की है। कहीं ना कहीं को प्रोटेक्शन का बंदोबस्त नहीं कर पाए, काम पूरा ग्राउंड में नहीं कर पाए। मैं सभी को इसके कारण यहाँ पे बना, इसलिए हम मांग करते हैं कि उच्च स्तर की मांग यहाँ पे हो। और कौन से अफसर उनकी नलायकी रही, कौन से अफसर वो टेंडरों के बाद एग्जीक्यूट करने में मॉनिटरिंग यहाँ पे नहीं कर पाए, ताकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लोगों ने बनाया था जिस ढंग से बैठ गया, जब तक कल्प्रिट्स को शामिल यहाँ पे नहीं किया जाए, काम पे नहीं किया जाए, तो हम मांग करते हैं कि एक तो इंक्वायरी यहाँ पे की जाए और दूसरा रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए पूरी देश किए जाए। ये पुल जो है इसकी सेंसिटिविटी ऐसी है कि दोनों तरफ से एक आर्मी का कैंप है, दूसरी तरफ बीएसएफ का हेडक्वार्टर है और लोगों का। सरकार ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया को भले ही सरल और आसान बनाने का दावा किया है, लेकिन कांग्रेसी इससे इत्तेफाक नहीं रखते। कांग्रेस की विजयपुर इकाई ने आरोप लगाया कि लोगों को अभी भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए तहसील के चक्कर लगवाए जा रहे हैं और जिसका फायदा एजेंट उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता बब्बल गुप्ता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये आरोप लगाए और साथ ही सरकार को इस प्रक्रिया में बदलाव करने के लिए अपनी ओर से कुछ सुझाव भी दिए। लोग जब तहसील में जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि 2005 और 2006 की जो है वोटर लिस्ट लाएं, वो मिलती है डीसी ऑफिस सामा में। जब लोग बेचारे किराया खर्च करके बड़ी मुश्किल से जब डीसी ऑफिस जाते हैं, लेकिन वहाँ उनको लिस्टें नहीं मिलती, कई चक्कर लगाने के बाद उनको वो लिस्टें नहीं दी जाती क्योंकि अंदर घुसने ही नहीं दी जाता डीसी ऑफिस में। तो लोगों को इससे ये प्रॉब्लम आ रही है। लोग फिर एजेंटों के पास चले जाते हैं, वहाँ 500-1000 रुपये लेकर एजेंट जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना रहे हैं। तो मैं डीसी साहब से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप जो वोटर लिस्टें हैं तहसील लेवल पे भेज दीजिए, विजयपुर की विजयपुर में भेज दीजिए और बाकी वाली, क्योंकि लोगों को डीसी ऑफिस ना जाना पड़े, लोगों को ये तकलीफ ना हो। पंजाबी भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल न किए जाने पर सिख समाज में रोष बढ़ता ही जा रहा है। आरएसपुरा में आज गुरु नानक एजुकेशन सेवा सोसाइटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाबी की अनदेखी किए जाने पर कड़ा एतराज जताया। सोसाइटी ने 5 भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल किए जाने का स्वागत करते हुए पंजाबी भाषा को भी ये सम्मान देने की मांग की। 5 भाषा राजभाषा तौर पर शामिल किया है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, कश्मीरी, उर्दू, डोगरी शामिल है, परंतु पंजाबी नाल वितकरा किया गया है जो कि नहीं से होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के मेजॉरिटी पॉपूलेशन मोर दैन 70% पॉपूलेशन जी है वो बिना किसी जात धर्म फिरके तो अलग होकर पंजाबी भाषा बोलते समय भी है और लोगों की एक आशावां ने इस भाषा को भी राजभाषा तौर पर शामिल किया जाए ताकि लोगों की आशावां पूरा किया जाए। 9वें पितृपक्ष पर सुचेतगढ़ के सिमरते गांव सतरैया में बाबा मूंगानाथ जी महाराज के देवस्थान पर मेला तथा दंगल आयोजित किया जाता है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण आज ऐसा नहीं हो सका। 9वें पितृपक्ष पर आज कुछ एक लोगों ने देवस्थान पर हाजिरी लगाई और माथा ठेका और कोरोना से जल्द छुटकारा दिलाने की मन्नतें मांगी। पिछले करीब 5 दशक में आज पहली बार ऐसा हुआ जब देवस्थान पर रौनक नहीं देखी गई। आज यहां पहुंचे कुछ एक लोगों ने शारीरिक दूरी बनाकर पूजा अर्चना के साथ साथ अन्य परंपराओं का निर्वाह किया। हमने जो दंगल है वो कैंसिल किया, लेकिन जो हमारे बाबा मूंगानाथ जी की समाधि है वहाँ के ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए लोगों ने आज माथा टेका और बाबा जी का प्रसाद ग्रहण किया। लोगों से हमने पहले ही अपील की थी कि जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की हुई है
कोरोना महामारी की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए आप 9वें श्राद्ध को आओ, बाबा जी की मजार के ऊपर माथा टेको। लेकिन दंगल था जो हमारा वो कैंसिल हो चुका है सिर्फ कोरोना महामारी की वजह से। इस साल भी 9वें श्राद्ध में हमारा जो कुश्ती का प्रोग्राम है, सिंज जिसको बोलते हैं, वो पीछे से हमारे बटाले से चलती आ रही है। हमारे जो बुजुर्ग थे वो भी 9वां श्राद्ध करते हैं और हम भी जो है 9वां श्राद्ध सिंज करते हैं। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इस साल जो हमारे दंगल थे, दूर दूर से पहलवान आते थे, लुधियाना से, अम्बाला से, चंडीगढ़ से, बाहर से यूपी जापी एमपी तक भी पहलवान आते थे, वो कोरोना की वजह से नहीं आ पाए और कैंसिल हो गया। नॉर्थ कश्मीर के बारामूला जिला में सुरक्षा बलों ने आतंकी एक को साजिश पर पानी फेर दिया। सुरक्षा बलों ने जिला के राफियाबाद के चतलूरा इलाके में एक आईईडी बरामद कर उसे डिफ्यूज कर दिया। दरअसल सेना की 32 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की रोड ओपनिंग पार्टी ने इस आईईडी को खोज निकाला, जिसके बाद मौके पर बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंच के इस आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने ये आईईडी सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए वहां पर फिट की थी, जिसे समय रहते डिफ्यूज कर दिया गया। आपको बताते चले कि आतंकियों ने इससे पहले 7 सितंबर को सोपोर कुपवाड़ा मार्ग पर रामपोरा के नजदीक एक संदिग्ध आईईडी का पता लगाया था और उसे भी डिफ्यूज यहां पर भारतीय सेना ने कर दिया था। जम्मू में उपजे पंचबख्तर भूमि विवाद के बीच पंच दशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेम गिरिजी महाराज भी आज जम्मू दौरे पर पहुंच गए। पंचबख्तर मंदिर जूना अखाड़ा की ही शाखा है और प्रेम गिरिजी महाराज खुद पंचबख्तर मंदिर के महंत हैं। प्रेम गिरिजी महाराज के सांबा पहुंचने पर आज जोरदार स्वागत किया गया। समाचार पत्रों के द्वारा और लोगों के द्वारा, जम्मू कश्मीर के पंचबख्तर के लोगों के द्वारा वहां से कई बार 20 बार फोन आए और वहां के बारे में जो केयर टेकर थे उनके बारे में बताया कि वहां पर कई पार्किंग हैं जो उनको राइट नहीं है, वो कार्य भी वो कर रहे हैं और मंदिर का धूना तोड़ दिया। कई ऐसी बातें हो गई तो लोगों ने कहा महाराज आप यहाँ आइए, आप यहाँ के महंत नियुक्त किए गए हैं, लेकिन परिस्थिति बस आपका केस मुकदमा चल रहा है। उधर पंचबख्तर मंदिर भूमि विवाद पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी कांग्रेस ने आज भी जम्मू में प्रदर्शन कर इस जमीन को कथित तौर पर हड़पने की साजिश रचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस की महिला मोर्चा ने प्रदर्शन करते हुए इस पूरे विवाद के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए लोगों को आपस में बांटने का जिम्मेदार ठहराया। समझती हूँ कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि हमेशा ऐसे मुद्दे खड़े करती रहती है जिससे कि लोगों में बंटवारा हो। हमारे पूर्वज कहते थे कि ये मंदिर जो पंचबख्तर मंदिर है वो इतना पुराना मंदिर है कि यहाँ पे शंकराचार्य जैसे महान लोग समय समय पर पधारते रहते थे, जिससे ये प्रमाण है कि ये कितना प्राचीन मंदिर है। और मैं क्या मौजूदा गवर्नमेंट जो है उनको यही जगह मिली थी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। मैं एलजी साहब से अपील करती हूँ कि जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को मद्देनजर रखते हुए इस जमीन को ग्रैब करना चाहते हैं, जो इसके जिम्मेदार हैं, वो उनको कानून के दायरे में लाया जाए। कस्टोडियन के मकानों में रह रहे लोगों को सरकार द्वारा जारी किए जा रहे नोटिस अब एक बार नए विवाद को जन्म दे रहे हैं। बिश्नाह के गांव चकजराला में ऐसे कुछ लोगों को नोटिस मिलने पर आज उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कस्टोडियन डिपार्टमेंट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना था कि 370 टूटने के बाद उन्हें उम्मीद की किरण नजर आई थी, लेकिन अब वो उम्मीद भी धूमिल होती जा रही है। वो कस्टोडियन की जमीन पर पिछले 7 दशकों से रहते आ रहे हैं, लिहाजा सरकार और उसके कस्टोडियन डिपार्टमेंट के इस रवैये को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि कस्टोडियन डिपार्टमेंट आज हमारे गांव में जाकर जो लोगों के 60 साल 70 साल पहले मकान बने हैं उनको जाकर ये नोटिस दे रहे हैं कि आप इलीगल तरीके से जहाँ रहते हो, आपकी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, आप किराएदार हो। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो लोग हैं ये जहाँ 70 साल से रहते हैं, जब 370 दफा थी तब किसी ने नहीं इनको पूछा। आज 370 टूट गई है तो आज इन लोगों को तंग किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान में जहाँ से लोग चले गए थे आज वही उसके मालिक हैं।
ये बिल्कुल गलत है। हम सरकार से कहना चाहते हैं ये 370 तोड़ी है कि 370 लगा दी है। कस्टोडियन डिपार्टमेंट को जब पूछा जाए और इस डिपार्टमेंट को खत्म किया जाए और जो लोग वहाँ 70 साल से रहते हैं उनको मालिक बनाया जाए इस जगह का। विभिन्न सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे डेली वेज और कैजुअल लेबर ने आज एक बार फिर ऑल डिपार्टमेंट ऑफ कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले जम्मू में प्रदर्शन कर अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाई। ये लोग सरकार से उन्हें नियमित करने के साथ साथ बकाया वेतन मुहैया करवाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आज तक की सभी सरकारों ने उन्हें हाथों में लॉलीपॉप ही थमा है और जमीनी सतह पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनके साथ बेइंसाफी की जा रही है क्योंकि ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वालों के लिए भी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई। साहब आए ड्यूटी बनने के बाद, उन्होंने भी कैजुअल लेबर की बात उठाई, लेकिन वो भी इस पर उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर इनकी पेंडिंग वेजेस दी जाएगी और इनकी जो मिनिमम वेजेस एक्ट है 18,500 वो दिया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं। हमारे पीडीडी के 3169 लोग हैं, उनमें से 462 लोग हैं जिनकी एनआईसी नहीं हुई, बेचारे उनको भी पे नहीं मिल रही, और 407 लोग हैं जिनका मैनेजिंग डायरेक्टर हमारी मैडम के पास डाटा पड़ा है, उनका डाटा फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजा जाए और उनकी भी एनआईसी की जाए। 99 लोग हैं हमारे, उनमें से उधमपुर के 25 लड़के हैं, मार्च तक उनको बेसिस मिली, आगे उनकी बेसिस बंद कर दी। हम चाहते हैं कि ये बेइंसाफी क्यों? जैसे आज हमारा एक साथी अखनूर में मर गया, करंट पड़ने से एलटी तार खींचते हुए उसकी जान चली गई, वो शहीद हो गया। ऐसे ही हमारा एक साथी अखनूर ब्रिज से उसने छलांग लगा दी, वो मर गया। हम चाहते हैं कम से कम इन लोगों के लिए एक ठोस पॉलिसी बनाई जाए कि इनके बच्चे परिवार जो हैं उनका भी गुजारा। सिन्हा साहब, हम आपसे ही कहते हैं क्योंकि आप पे बड़ी उम्मीदें हैं, हमने आपके लिए बड़ा सुना है, लेकिन हमारा कोई मसला हल नहीं हो रहा। सरकारी जमीन को कब्जाने वालों के खिलाफ सरकार का डंडा चल रहा है। जम्मू में आज बहुफोट इलाके में सरकारी जमीन पर किए गए निर्माण को जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जमींदोज कर दिया। जेडीए का अमला पुलिस को साथ लेकर मौके पर पहुंचा और इस कब्जे पर पीला पंजा चला दिया। बताया जा रहा है कि यह कब्जा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक मुलाजिम रमेश कुमार द्वारा किया गया था, जिसे देखते ही देखते मिट्टी में मिला दिया गया। जम्मू के जीएमसी में मरीजों को दी जाने वाली ऑक्सीजन सप्लाई तकनीकी कारणों से बंद हो गई। अस्पताल प्रशासन इस बाबत कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और ऑक्सीजन प्लांट में खराबी कई मरीजों की जान पर बंद पड़ी है। कोरोना महामारी के इस काल में जीएमसी अस्पताल में यूं भी हालात बद से बदतर बने हुए हैं और अब ऑक्सीजन प्लांट के बंद होने से कोरोना के मरीजों की जान भी सूली पर टंग गई है। कोरोना के कई मरीज वेंटिलेटर पर हैं जिन्हें ऑक्सीजन की बेहद जरूरत होती है। अस्पताल प्रशासन अपनी ओर से ऑक्सीजन की आपूर्ति करने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन ये कोशिशें भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रही हैं। यहां भर्ती कुछ मरीजों के अभिभावकों को बाजार से महंगे दामों पर ऑक्सीजन सिलेंडर लाने को मजबूर होना पड़ रहा है। हमारे फादर यहाँ पे पिछले 10-12 दिन से हैं, तो रात से यहाँ पे ऑक्सीजन बंद हो गई और कोई पूछने वाला नहीं है। अभी हमने खुद से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बाज़ार से ख़रीद के लाया है और वो हमने अंदर जाके दिया है, तो तब जाके वो थोड़ा स्टेबल हुए हैं। जितने भी पेशेंट हैं सभी बुरा हाल है, सबका रो रहे हैं, सभी ऑक्सीजन नहीं आ रही है और एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। जिसको भी फ़ोन करो वो कह रहे हैं बस 10 मिनट में हो जाएगा। रात 2:30 बजे से यही हाल है, बुरी कंडीशन है सबकी। परेड से जम्मू तवी रेलवे स्टेशन रूट पर चलने वाली मिनी बसों के मालिकों और चालकों को जहां कोरोना महामारी की मार पड़ रही है, वहीं रही सही कसर एसआरटीसी की बसें पूरी कर रही है। आर्थिक मंदी से जूझ रहे इन लोगों ने अब प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। इन लोगों के मुताबिक कोरोना महामारी के दौर में जहां उनका कामकाज ठप हो गया, वहीं एसआरटीसी की बसों ने रही सही कसर पूरी कर दी है। अब ना तो कोई उनकी गाड़ियों का ईंधन पूरा हो रहा है और ना ही उनका वेतन निकल रहा है। ये हालत है कि इस टाइम जो मिनी बसें हैं, हम तो चलो गवर्नमेंट के आदेश के मुताबिक गाड़ी चला रहे हैं। जैसे डिप्टी मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया था कि आप गाड़ी चलाइए, थोड़ी थोड़ी गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है ड्राइवर कंडक्टर का खर्चा भी नहीं निकल रहा है। तेल को बड़ी दूर की बात है, काम नहीं है। दूसरी बात तो ये है कि जब सुबह गाड़ियाँ निकलती हैं तो एसआरटीसी चारों तरफ घिरी होती है गाड़ी हमारी दिखती नहीं है बीच में। तो गवर्नमेंट से हमें अपील करेंगे, अगर आपने हमें गाड़ी चलाने के लिए कहा है तो कम से कम एसआरटीसी को वहाँ लगाइए जहाँ पर आपको ज़रूरत है। जहाँ उसने जाना है तो यहाँ से खाली जाए, जिस रूट पे जाना है वहाँ से जाके भरे वो करे। तो जो भी जिसने RS4 जाना वो भी यहाँ से भर के जा रहा है, जिसने अखनूर जाना वो भी भर के जा रहा है, जिसने बाईपास जाना वो भी भर के जा रहा है। तो फिर वो रूट तो इन्हीं का हो गया ना।
जब आएंगे तभी भर के आएंगे। ये सिस्टम हमने पहले भी दिया था और ये हमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को लिखित रूप में भी दिया था, लेकिन किसी ने कोई सुनाई नहीं की। सर सवेरे के फिर लगता और बाद काम काज आनी है तो सवेरे जो फिर ट्रेन आती है RTC सारी जाती सांबा थे कठुआ कारपुरा अजौरी पुंछ संतरमणी सारा में गड्डियां भरा गड्डियां आए कुछ साथ होनी तो क्या चाहते हो चाहते ही जाना कोई मसला हल किया जा कोई मसला हल होंगे ना साढ़ा कहते असें करना अपनी मनमर्जी करती है मनमर्जी करे करते हैं हम पुलिस वाले गड्डियां सारी गड्डियां लगती कड़ा उठते हैं ऐसा। पंजाबी को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने की मांग और जोर पकड़ती जा रही है। इस मांग को लेकर अब पंचायत स्तर पर भी प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में जम्मू की धड़प पंचायत के लोगों ने इस मांग के समर्थन में प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे नायब सरपंच प्रवीण कुमार ने कहा कि पंजाबी को आधिकारिक भाषा का दर्जा न देने का सरकार का ये फैसला उन्हें स्वीकार नहीं है, लिहाजा इस फैसले पर पुनर्विचार कर पंजाबी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। पढ़कर हम लोग देश को पीछे ले गए और आज यही सियासी खेल आज फिर से एक बार शासन ने खेला है, जो कि धर्मों को भाषा के आधार पर बांट दिया गया है, जो कि मुझे स्वीकार्य नहीं है और न ही मेरे लोगों को स्वीकार्य है। अतः ध्यान को इस बिल में संशोधन करना चाहिए और पंजाबी भाषा को भी इसमें सम्मिलित करना चाहिए। सरकार द्वारा हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी सतह पर सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है इसकी पोल खोल रहे हैं जम्मू के राजपुरा कैंप के लोग। इन लोगों के मुताबिक 3 वर्ष पूर्व सरकार ने स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने के लिए वाटर स्कीम शुरू की थी, जिसके तहत ट्यूबवेल का निर्माण किया गया। खुदाई का काम पूरा होने के बाद भी जल शक्ति विभाग द्वारा अभी तक उन्हें इस ट्यूबवेल पर पानी उपलब्ध नहीं करवाया गया, जिसके चलते पूरे क्षेत्र हैंडपंप पर ही निर्भर है। पूरे बिच रोने आ ट्यूबवेल बने ना 2 सालें दा कुछ ने पैपा पूपा कोई पानी नहीं आया है साढ़े बाथरूम विच भी पानी चाहिए, कपड़े माल डंगर रखे दे कोई ओदा नहीं है, पानी पलाने कोई सूत नहीं है, नलका ते इत्थे पानी दी बड़ी दिक्कत है। असेंगी पानी जिन्ना भी मतलब इस्तेमाल करना ना सारा गेड़ी हैंडपंप उप्परा करना पौंदा है। हल्ले तक सानू ना PHE दा कोई नलका नहीं मिलिया। पूरे ग्रां च कोई 100-300 घर होना है ते कुसै भी घर च साढ़ा PHE दा नलका नहीं लग्या है। चलिए इसी खबर के साथ यहीं पर विराम लगाते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।